पुष्पा के भारी भरकम डायलॉग्स के अलावा उसके लगभग सभी काम ऐसे हैं जिसकी वजह से हम उसे एक हीरो तो नहीं कह सकते। हम सभी को एक गलतफहमी है कि पुष्पा एक हीरो है। पुष्पा कोई हीरो नहीं बल्कि सिर्फ एक कैरेक्टर है जो इन सभी की तरह सबसे ऊपर बैठकर यहाँ पर रूल करना चाहता है। लेकिन एज अ ऑडियंस ऐसे कैरेक्टर को देखकर मजा आता है, और अगर ऐसा कैरेक्टर अल्लू अर्जुन सर द्वारा प्ले किया जाए तो मूवी का तो पता नहीं, लेकिन कैरेक्टर का पसंद आना निश्चित है। जहाँ शुरुआत में तो पुष्पा सिर्फ एक मजदूर होता है जो अपना पेट भरने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के काम करता है, लेकिन टिकता नहीं है क्योंकि पुष्पा को नौकरी मंजूर है लेकिन गुलामी नहीं। एंड आगे जाकर पुष्पा अपने और अपनी माँ का पेट भरने के लिए चंदन की लकड़ियों को काटने का काम करने लगता है, लेकिन वहाँ भी इसे चैन नहीं पड़ता। ये अपनी डेयरिंग, हिम्मत और दिमाग के बल पे सिंडिकेट के कुछ लोगों में से एक सिंडिकेट के खास आदमी कोंडा रेड्डी के मन में अपने प्रति विश्वास जगा देता है कि मैं तुम्हारे माल की सप्लाई बिना पुलिस की नजर में आए करवा दूंगा, जो ये करवाता भी है। और ये विश्वास इतना गहरा होता चला जाता है कि पुष्पा कुछ ही वक्त में कोंडा रेड्डी का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेता है और उसे संभालने लगता है। अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी पुष्पा को वो इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि पुष्पा की माँ जिस घर में नौकरानी हुआ करती थी, पुष्पा उस घर के मालिक का बेटा होता है। हो सकता है कि पुष्पा की माँ की इस बैक स्टोरी में कोई ना कोई ट्विस्ट हो जो हमको पुष्पा 2 में देखने को मिले। खैर, इसको लेकर अभी हम बात नहीं करेंगे। अब आगे पुष्पा की मुलाकात होती है एक दूध बेचने वाली से जिसका नाम होता है श्रीमल्ली, जो ऑडियंस के साथ साथ पुष्पा राज के दिल पर भी राज करने लगती है। और पुष्पा इस चंदन की लकड़ियों के बिजनेस में अपना नाम धीरे धीरे बनाता जाता है। पुष्पा अपनी बाउंड्रीज को पुश करके इस सिंडिकेट के रूल्स के खिलाफ जाकर कोंडा रेड्डी के माल को बिना सीनूबाई, जो इस सिंडिकेट के लीडर होते हैं, उनसे बिना परमिशन लिए ही बाहर जाकर उसे अच्छे दामों में बेच देता है, और वो भी सीनूबाई को वार्निंग देकर कि भैया रोक सको तो रोक लो। पुष्पा अपनी माँ की बेइज्जती की वजह से अपना नाम बनाने में लग जाता है, और इसी बीच पुष्पा का कोंडा रेड्डी के छोटे भाई जोली रेड्डी से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जोली रेड्डी श्रीमल्ली से उसके पिता की जान के बदले एक रात मांगता है। और उसी रात पुष्पा जोली रेड्डी को बहुत अच्छी मसाज देता है, जिसकी वजह से जोली रेड्डी पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जाते जाते जोली रेड्डी पुष्पा से ये वादा करता है कि मैं इस बारे में अपने भाई कोंडा रेड्डी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खुद इसका बदला लूंगा। इसी बीच हमें शेखावत सर को भी दिखाया जाता है जो पुष्पा को बराबरी की टक्कर देते हैं। लेकिन मूवी के एंड में पुष्पा शेखावत सर की वर्दी उतारकर उनसे पूछता है कि बता अब तू कौन है। जहाँ वर्दी उतरने के बाद शेखावत सर का खुद का कुत्ता भी उन्हें नहीं पहचानता, और इसी वजह से वो पुष्पा के दिए हुए पैसों को चला देते हैं, और वो बेइज्जती वाला गुस्सा उनकी आंखों में हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ पुष्पा कोंडा रेड्डी और सीनूबाई को पीछे छोड़ते हुए सिंडिकेट पर रूल करने लगता है। अब सीनूबाई की जगह पुष्पा ले लेता है, और इसी वजह से उसके हाथ में यहाँ की पूरी चंदन की सप्लाई आ जाती है। अब मूवी के एंड में पुष्पा की श्रीमल्ली से शादी हो जाती है, और पुष्पा 2 में अब हमें ये देखने को मिलेगा कि पुष्पा अपने ही द्वारा बनाए गए इतने सारे दुश्मनों से, और मे भी पुष्पा 2 में कोई नया विलन भी हो सकता है, तो पुष्पा इन सब से कैसे लड़ेगा और कैसे चुकेगा नहीं साला। हो सकता है कि पुष्पा 2 को लेकर हमने जैसा सोचा है वैसा उसमें कुछ भी ना हो, बट अब इसको लेकर हम और ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मूवी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। एंड इसकी फ्यूचर थ्योरीज को लेकर हमने पहले भी बात की है, आप अगर चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। कमेंट करना और बताना कि क्या पुष्पा 2 की टिकट्स आपने बुक की। टाटा।